morning students. In previous part of video we have studied about issue of debenture as collateral security or as a point of view of redemption of debenture and writing up of discount. Now today we going to solve another illustration which is a mixed question of different type of conditions regarding the issue of debenture. So there is an illustration, that is illustration number 43 in your book, in which there are four conditions. First one is question is, during the year 31st March 2020, Anderson Limited issued 12% debentures of 100 rupees each as per the detail given below. Means 12% debentures इशू किए गए हैं इन कंडीशंस में. फर्स्ट है 900 डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी टू ए बैंक लोन ऑफ 60,000, यानी 60,000 रुपीस का हमने बैंक लोन लिया. तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहले तो बैंक लोन लेने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. और कितने का लोन लिया है आपने? 60,000 रुपीस का लोन लिया है. अब अगेंस्ट में आपने 900 डिबेंचर रखे हैं 100 रुपीस वाले, यानी कितने के डिबेंचर दे दिए आपने? 90,000 रुपीस के आपने डिबेंचर उसके पास दिए. ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है. ये डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. और आपने ये 90,000 के डिबेंचर यहां पर इशू कर दिए. नरेशन में आप डाल देंगे बीइंग 900 12% डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द बैंक लोन ऑफ 60,000. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई. ठीक है. सेकंड कंडीशन है द अंडरराइटर्स वर टू बी पेड ए कमीशन ऑफ 48,000, यानी अंडरराइटर्स को कमीशन पे करना था 48,000 का. Out of this 25% amount was paid to them in cash, जिसमें से 25% अमाउंट हमने कैश से पे कर दिया और बचे हुए 75% अमाउंट को हमने डिबेंचर्स इशू करके किया है, लेकिन वो भी 10% डिस्काउंट पर. देखिए 48,000 रुपीस का हमें वो पेमेंट करना था अंडरराइटर्स को, जिसमें से 25% यानी 12,000 को हमने कैश से पे कर दिया, तो बचा कितना? 36,000. डिबेंचर है 100 रुपीस का, 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपीस में हमने डिबेंचर्स को इशू किया. तो 36,000 में 90 रुपीस वाले कितने डिबेंचर आएंगे? ये हमारे डिबेंचर आएंगे 400. एक वैल्यू डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, यानी 40,000 हो जाएगा. 10% डिस्काउंट, इसका मतलब हो जाएगा 4,000. क्लियर? तो देखिए सेकंड सिचुएशन में सबसे पहले तो अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करने की एंट्री होती है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स. और कितना अंडर राइटिंग कमीशन है? 48,000. अब हमने अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स और कैश दिया है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, कुछ हमने कैश पे किया है तो टू बैंक अकाउंट, कुछ हमने डिबेंचर दिए हैं तो डिबेंचर जो हमने दिए हैं वो डिस्काउंट पर दिए हैं, तो डिस्काउंट यहां पर आएगी. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और कुछ हमने बैंक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट. देखिए टोटल अंडरराइटर्स को हमें पेमेंट करना था 48,000 रुपीस का. डिस्काउंट पे जो डिबेंचर दिए, कितनी डिस्काउंट है? 48,000. डिबेंचर हमने दिए हैं, आप देखिए यहां पे देख सकते हैं डिबेंचर की वैल्यू हमने निकाली है 40,000, और कैश से कितना पे किया था हमने? 12,000. और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग 412% डिबेंचर इशूड टू अंडरराइटर्स देयर अगेंस्ट देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज. तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन हो गई. नाउ थर्ड कंडीशन इज ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2,18,500 एंड वेंडर वाज पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 15%. देखिए हमने कितने की मशीन परचेज की है? 2,18,500 की.
बदले में हम जो डिबेंचर दे रहे हैं 100 रुपीज वाला है, लेकिन 15% प्रीमियम पर है। आप देख सकते हैं 15% प्रीमियम पर है, यानी 115 का डिबेंचर है। यानी अगर हम 2,18,500 को 115 वाले डिबेंचर से पे करेंगे तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे? डिवाइड करके देखिए आप, तो डिबेंचर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1900, 1900 डिबेंचर आएंगे हमारे। और इसका 100 रुपीज हमारा फेस वैल्यू का अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,90,000। और 15% अगर हम प्रीमियम लगाएंगे तो इसका 15% हो जाएगा, आप देख सकते हैं 28,500 रुपीज, 28,500 रुपीज। तो देखिए थर्ड कंडीशन में पहली एंट्री तो मशीन को परचेज करने की होगी, तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और कितने की मशीन खरीदी है आपने? 2,18,500 रुपीज की। अब आप इसको पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल आपको पेमेंट करना था 2,18,500 का, जिसमें आपने डिवेंचर कितने के दिए? 1,90,000 रुपीज के, और प्रीमियम कितना है? 28,500 रुपीज। नरेशन में आप डाल सकते हैं कि बीइंग 1,912% debentures issued to a vendor at 15% premium against the purchase of machinery. Now the last condition is 5,000 debentures were issued to public at 5% premium and redeemed at premium of 5%. तो कौन सी सिचुएशन हो गई? डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम एज वेल। तो फोर्थ कंडीशन देखिए, पहली एंट्री तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए कितने डिबेंचर थे आपके, जो आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं 5,000, और 100 रुपीज का डिबेंचर है तो मींस 5 लाख का हो गया। लेकिन ये आपने इश्यू किया है 5% प्रीमियम पर, यानी 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 5,25,000 में। तो यहां पर अमाउंट आएगा 5,25,000। अब प्रीमियम पर रिडेम्पशन है, तो दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पर रिडेम्पशन करेंगे तो लॉस होगा, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। आपने ये किस चीज पे एक्स्ट्रा पेमेंट आप ले रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और लॉस किस चीज का हो रहा है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। कितने रुपए के डिबेंचर थे आपके? 5,25,000 रुपीज के। 5% प्रीमियम पर ही रिडेम्पशन करना है, मींस 5% कितना होता है? 25,000। तो 25,000 का ही आपको लॉस हो रहा है। टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू 5 लाख रुपीस थी, प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा इश्यू किया 25,000, और 25,000 रुपए ही आप एक्स्ट्रा पे करेंगे रिडेम्पशन के टाइम पर। तो ये हमारी 4 कंडीशंस जो थी, इनकी एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन में हमें राइट ऑफ करना है लॉस और डिस्काउंट। तो देखिए सबसे पहले एक तो जो अंडर राइटिंग आपने कमीशन पे किया है, ये भी हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। इसके अलावा एक आपने डिस्काउंट पर इसको इश्यू किया, ये भी लॉस हो गया, यानी 48,000 का एक ये लॉस है, 4,000 का डिस्काउंट है, और एक लॉस आपको 25,000 का ये है। अब ये आप लॉस कहां से एडजस्ट कर सकते हैं? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपके पास है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए, एक तो 28,500 रुपीज का जो आपने डिबेंचर वेंडर को इश्यू किए थे उस पर है, और एक प्रीमियम आपने जो पब्लिक में इश्यू किया 25,000 यहां पर भी है। यानी टोटल कितना प्रीमियम है? अगर मैं आपसे देखूं तो मैं यहां पे एंट्री मिटा दे रहा हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास प्रीमियम की वैल्यू है कितनी है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास एक तो ये 28,500 है,
प्लस एक आपके पास 25,000 यानी टोटल आपके पास 53,500 रुपीज है। अब आपको लॉस कितना एडजस्ट करना है, एक तो अंडर राइटिंग कमीशन, एक आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसी का, और एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000। टोटल लॉस कितना हो गया आपका, अंडर राइटिंग कमीशन का 48,000 प्लस 4,000 डिस्काउंट और प्लस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000, तो ये हो गया 52 यानी टोटल 77,000, जबकि आपके पास अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 53,500 रुपीज का है। तो यानी कितने की डेफिशिएंसी है, टोटल डेफिशिएंसी है 23,500 रुपीज की, और ये आप कहां से एडजस्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो देखिए एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम था 53,500, कितने की कमी आ रही है, कमी आ रही है 23,500 की, ये आप कहां से एडजस्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट 23,500। अब क्या क्या एडजस्ट कर रहे हो, एक तो आप अंडर राइटिंग कमीशन एडजस्ट कर रहे हो, कितने अमाउंट का, अंडर राइटिंग कमीशन है 48,000 का, एक आप डिस्काउंट इश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने की 4,000 की, और एक आप ये लॉस एडजस्ट कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का 25,000। तो ये हमारा टोटल जो डिस्काउंट है ये एडजस्ट हो रहा है, जो हमने क्वेश्चन में प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एडजस्ट किया उस वैल्यू में से। Good morning students. In previous part of video we have studied about the discount written off from out of security premium reserve or statement of P&L. Today we going to solve some other illustrations related to this concept. One illustration is there, that is illustration number 43. During the year ended 31st March 2020, Anderson Limited issued 12% debenture of 100 rupees each, यानी 12% डिबेंचर इशू किए गए हैं इन कंडीशंस के बेसिस पर। फर्स्ट है 900 डिबेंचर इशू किए गए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि हमने बैंक से 60,000 रुपीज़ का लॉस लिया है, मतलब लोन लिया है। तो आप इसकी एंट्री देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहले तो लोन लेने की एंट्री हो गई 60,000 रुपीज़ की। अब हम जब डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो एंट्री क्या पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। तो देखो ये वही एंट्री पास की है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और 90,000 रुपीज़ के हमने डिबेंचर इशू किए हैं, क्योंकि 900 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो वैल्यू हो गई 90,000 रुपीज़। ठीक है, और रेशो में देंगे बीइंग 900 डिबेंचर्स इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टू द बैंक। सेकेंड केस है कि अंडर राइटर्स को हमने 48,000 का कमीशन पे करना था, जिसमें से 25% अमाउंट तो हमने कैश से पे कर दिया और बचे हुए अमाउंट के बदले में हमने 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू कर दिया। देखिए पहले तो अगर हमें अंडर राइटिंग कमीशन पे करना है तो अंडर राइटर्स का कमीशन ड्यू करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स और 48,000 रुपीज़ का ये इनका कमीशन है। अब इसका 25 अगर हम परसेंट निकालेंगे 48,000 का तो वो कितना आएगा 12,000, और 48 में 12,000 कैश से पे करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 36,000। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें अंडर राइटर्स को अमाउंट पे करना है, तो अंडर राइटर्स डेबिट कितना 48,000, हमें उनको 36,000 पे करना था, बदले में 10% वाले डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब 90 रुपीज़ वाले, तो हमारे डिबेंचर आ रहे हैं 400 डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ से होती है 40,000, और 10% इसका अगर हम डिस्काउंट निकालें तो ये आएगा 4,000। डिस्काउंट आप जानते हैं कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो आप डेबिट के डिस्काउंट को दिखाएंगे यहाँ पर। डेबिट में डिस्काउंट देखिए आप, अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट में डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000 रुपीज़। बैंक से हमने 25% पेमेंट किया यानी 12,000, और टू 12% डिबेंचर 40,000 के जो मैंने आपको निकाल के दिखाए, आप वीडियो वाले पार्ट में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस है इसमें नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, हमने मशीन परचेज की 2,18,500 रुपीज़ की, और बदले में 15% प्रीमियम वाले हमने डिबेंचर्स उन्हें इशू कर दिए। तो देखिए 2,18,000 रुपीज़ में हमने 500 में मशीन खरीदी और बदले में 15% प्रीमियम यानी 115 वाला डिबेंचर हमने दिया, तो डिबेंचर आ गए 1,900।
1900 डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ से कितनी होती है? 1,90,000 रुपीज़, और 15% अगर प्रीमियम निकालें तो ये आएगा 28,500 रुपीज़। तो पहले मशीन खरीदने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 2,18,500, फिर उन्हें डिबेंचर इशू करने की एंट्री, वेंडर डेबिट टू 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर जो मैंने निकाले 1,90,000 के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 28,500 जो मैंने ये निकाला। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन 4। 5,000 डिबेंचर हमने 5% प्रीमियम पर इशू किए और 5% प्रीमियम पर ही रिडेम्पशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री, पहले तो हमने डिबेंचर इशू किए तो एप्लीकेशन रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ से 5 लाख के होते हैं, पर 5% प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 25,000 ज़्यादा में, तो कितना अमाउंट आया होगा? 5,25,000। 5% ही हमें एक्स्ट्रा अमाउंट वापस भी करना है, यानी 25,000 वापस भी करने हैं एक्स्ट्रा, तो ये लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 525, लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 25, टू 12% डिबेंचर फेस वैल्यू 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 जो एक्स्ट्रा अमाउंट में इशू किया, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 25 जो लॉस का अमाउंट है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हमको ये चीज़ें राइट ऑफ करनी है, यानी ख़त्म करनी है, और ख़त्म करें कहाँ से करते हैं? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो देखिए सबसे पहले तो 48,000 राइट ऑफ करने हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ये भी राइट ऑफ होता है, एक 4,000 रुपये का ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये भी राइट ऑफ करना है, और एक हमें लॉस हुआ था 25,000 का, ये भी राइट ऑफ करना है, यानी 48,000 प्लस 4,000 प्लस 25,000, कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है? 77,000। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 25 तो एक है, ठीक है, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम 28,500 ये है, यानी टोटल प्रीमियम हमारे पास कितना है? 53,500, जबकि राइट ऑफ करना है 77, तो कितने की डेफिशिएंसी है? 23,500। तो ये कहाँ से एडजस्ट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 53,500, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट जो डेफिशिएंसी है 23,500, इसमें से क्या क्या एडजस्ट किया है? टू अंडर राइटिंग कमीशन 48, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 25,000। क्लियर स्टूडेंट्स? Welcome students. One more question is there, that is the last illustration of your book, that is illustration number 44. On 1st April 2019, Sunshine Limited issued 10 lakh rupees 15% debenture of 100 rupees each at 8% discount, and amount was payable as 40 rupees on application and balance on allotment. These debentures were redeemed at a premium of 5% after 5 years, and all the debentures were subscribed by the public. Interest on these debentures was to be paid half yearly basis, which is duly paid by company. Means हमने issue of debenture की और interest की एंट्री पे करनी है। देखिए 100 रुपीज का डिबेंचर है, 8% डिस्काउंट, यानी हमने इसको इशू किया 92 रुपीज में। 92 रुपीज में से 40 रुपीज तो एप्लीकेशन पर थे, तो बचे हुए 52 अलॉटमेंट पर हो जाएंगे। डिस्काउंट कुछ ना करे तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होती है, तो यानी यहां पर ये हो जाएगा 60 माइनस 8। क्लियर? टोटल आपने डिबेंचर कितने इशू किए? 10 लाख रुपीज के किए। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है, यानी टोटल आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर की, यानी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या होगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिबेंचर थे और 40 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट आपको रिसीव होना चाहिए था? 4 लाख रुपीज। क्लियर? अब ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और कौन से परसेंट वाले डिबेंचर इशू किए हैं आपने? आपने इशू किए 15% डिबेंचर, तो 15% डिबेंचर अकाउंट और 4 लाख रुपीज से आप ये एंट्री पास कर देंगे। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे।
पर हमें प्रीमियम पर पेमेंट करना है। तो देखिए 10 लाख रुपीस के डिवेंचर है और 5% प्रीमियम कितना होता है इसका 5% होता है 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, लॉस। कंडीशन इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो थर्ड एंट्री पहले तो ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 15% डिवेंचर, और ये लॉस किस चीज का हो रहा है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। टोटल डिवेंचर पे हमको कितना अमाउंट चाहिए था, देखिए 10,000 डिवेंचर है, एक्चुअल डिवेंचर हमारा 60 रुपीज का है, पर हम 52 में इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवेंचर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे डिवेंचर की वैल्यू आएगी, अगर आप देखेंगे तो 52 मल्टीप्लाई बाय 10,000 5,20,000, और 8 रुपीज का डिस्काउंट मींस कितना हो गया, 8 रुपीज का डिस्काउंट मतलब 80,000, और 50,000 का लॉस, टोटल लॉस कितना हो गया 1,30,000, क्लियर। और 215% डिवेंचर्स, डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी 6 लाख 60 रुपीज के रेट से, और कितना लॉस हुआ है हमें 50,000 रुपीज का लॉस हुआ है, जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करनी थी। तो देखिए 10 लाख रुपीस के डिवेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, यानी 1,50,000 हाफ ईयरली बेसिस पे पे करना था, तो मतलब 75,000 रुपीस हमें इंटरेस्ट पे करनी थी 2 हाफ में। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में जब 30 सितंबर को करेंगे, मैंने आपको इंटरेस्ट बताई थी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 75,000 से, और सेम डेट को हम इसे पे कर देंगे, उसकी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट और 75,000। अब 31 मार्च को दूसरे हाफ की हम इंटरेस्ट लगाएंगे, उसकी भी सेम एंट्री होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 75, और फिर हम इसको पे कर देंगे, उसकी एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75। अब देखिए डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करनी है, डिस्काउंट यानी लॉस कितना था टोटल 1,30,000, 130 का लॉस प्लस 150 की इंटरेस्ट, ये भी राइट ऑफ एडजस्ट होती है, तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया 1 लाख, अगर वैसे देखें तो ये अमाउंट हो गया हमारा 150 और 130 280, पर फिलहाल हम इंटरेस्ट को एडजस्ट कर ले रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और ये 1,50,000 रुपीस की हमने इंटरेस्ट को एडजस्ट कर लिया। सेम एज इट इज जो हमारी लॉस की वैल्यू है, इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और 1,30,000 रुपीस का ये लॉस भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 280, 150 और 130 से। तो ये आपका लास्ट इलस्ट्रेशन था आपकी बुक का, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो अब आपको सॉल्व नहीं करना है। अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। Now let's take another illustration. On 1st April 2019, Sunshine Limited issued 10 lakh rupees डिवेंचर, 15% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। देखिए 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर थे और एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का था, यानी हमने डिवेंचर कितने इशू किए होंगे 10,000, जिसमें 40 रुपये की एप्लीकेशन, बचा हुआ अमाउंट अलॉटमेंट। देखिए 8% डिस्काउंट पर इशू किया था हमने, 8% डिस्काउंट पर इशू किया, तो इसका मतलब कि 100 रुपये का डिवेंचर 8 रुपीज़ कम में, यानी 92 रुपीज़ में, जिसमें 40 रुपीज़ एप्लीकेशन और 52 रुपीज़ क्या हो जाएगा अलॉटमेंट।
पर इसमें डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे तो 60 माइनस 8 के बेसिस पे होगा। ये डिबेंचर का रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पर करना था, यानी 10 लाख का 5% अगर हम निकालेंगे तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी लॉस हो जाएगा ये हमारे लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करनी है हमें डिबेंचर के इशू करने की, डिबेंचर के इंटरेस्ट को भी पे करना है हमें, और 15% डिबेंचर अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट के छोड़िए, हमें पहले इशू कर लेते हैं। पहले तो हमने एंट्री क्या करनी है, डिबेंचर की एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 डिबेंचर और 40 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, यानी 4 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होंगे। यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट 15% डिबेंचर 4 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे। 52 रुपीज़ का अलॉटमेंट है डिस्काउंट काटने के बाद, 10,000 डिबेंचर हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,20,000 और हमें 50,000 ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करना है, तो ये लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,30,000। 130 कैसे कि डिस्काउंट पर इशू किया, डिस्काउंट पे कितने 8%, तो 8% डिस्काउंट होती है 80,000, 8 रुपीज़ से 10,000 डिबेंचर पर, और 50,000 एक्स्ट्रा वापस करने हैं। तो ये टोटल कितना लॉस हो गया 1,30,000। ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। 215% डिबेंचर आप देख सकते हैं कितने के हैं, फेस वैल्यू 60 रुपीज़ से 6 लाख की, और लॉस का अमाउंट किस चीज़ का है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। अब ये अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5,20,000 रुपीज़। अब डिबेंचर की इंटरेस्ट पे करनी है 15% के रेट से। 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं, 15% के रेट से टोटल एनुअल डिबेंचर 1,50,000 जाती है, पर साल में हमको 2 बार ये इंटरेस्ट पे करनी है, तो यानी 75,000 रुपये पर हाफ ईयर ये जाएगी। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 75,000 ये हो गई, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक ये 75,000 ये हो गई। अगेन सेकंड हाफ की सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 75। अब जो ये हमको लॉस हुआ था 1,30,000 का, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,30,000, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास है नहीं। और आप चाहें तो एक एंट्री और पास कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 1,50,000, जो हमने इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली है उसको भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में है नहीं, तो यानी सेकंड बुक आपकी यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।